नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा संतान रेखा के विषय में। दोस्तों, जब मैं पामिस्ट्री सीख रहा था, यह बात होगी 2008-9 के आसपास की। तो हमारे जो गुरुजी थे वे जो सिखाया करते थे हमें हस्तरेखा का ज्ञान, एक दिन वो संतान रेखा के विषय में जानकारी दे रहे थे। जैसा कि आप भी अगर इसमें रुचि रखते हैं हस्तरेखा विज्ञान में, तो जानते होंगे कि विवाह रेखा जो होती है, अंतिम विवाह रेखा, एक से अधिक विवाह रेखा भी होती है व्यक्तियों के हाथ में। जो अंतिम विवाह रेखा होती है, उस विवाह रेखा के ऊपर खड़ी रेखाओं को संतान रेखा से जोड़कर देखा जाता है। यह एक से ज़्यादा की संख्या में भी हो सकती हैं और इन्हें नंगी आँखों से कई बार देखने में भी नहीं आती, इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी बारीक होती हैं कि इन्हें लेंस या सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा जा सकता है इन रेखाओं को। तो एक तो यहाँ से देख सकते हैं खड़ी रेखाएं, विवाह रेखा के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, छोटी बड़ी, ऐसा कहा जाता है छोटी है तो कन्या की प्राप्ति होगी, बड़ी है तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अंगूठे का जो संधि स्थल होता है, यहाँ पर जो यव होते हैं, इस यव से भी संतान रेखा या संतान सुख का पता लगाया जा सकता है। इस तरह के यव होते हैं ये 3, 4, 5 की संख्या में या 6 की संख्या में। इससे ज़्यादा तो मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखे हैं। तो उन्होंने भी यही जानकारी दी उस समय कि यव अंगूठे के पास स्थित यव या तो बुध फिंगर के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं। तो मैंने उनसे सहज प्रश्न किया कि गुरुजी, जो धृतराष्ट्र गांधारी थे, इनके 100 पुत्र थे, तो इनके हाथ में किस तरह की रेखाएं और चिन्ह रहे होंगे। उन 100 पुत्र जो उनके थे, उसका क्या कारण है, कैसे चिन्ह, कैसी रेखाएं रही होंगी उनके हाथ में। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा थोड़ी देर बाद। फिर रोज़ का जो ज्ञान था वो देने के बाद फिर उन्होंने बताया कि जो इन्होंने क्वेश्चन किया उसका जवाब सुनिए आप लोग, और जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जो जानकारी दी, ये बहुत ही दिलचस्प जानकारी थी, आपने शायद आज तक नहीं सुनी होगी और मैंने भी अभी तक कहीं देखा नहीं है इस जानकारी को। सहज मेरे ख्याल में बात आई रात को, अचानक कोई महाभारत का जिक्र निकला, तो रात से मेरे माइंड में ये टॉपिक गूंज रहा था। उन्होंने जानकारी दी, मैं आपको बताता हूँ। अंगूठे का जो है संधि स्थल होता है, यहाँ पे यव की आकृतियाँ संतान रेखा के रूप में देखी जाती हैं। इस रेखा से सट कर ही इस तरह से रेखाएं थी उनके हाथ में, ऐसा उन्होंने बताया। जो इस तरह से झाड़ूनुमा आकृति भी कह सकते हैं आप इसे, या सूर्य की किरणों की तरह की आकृतियाँ भी कह सकते हैं आप इसे, उससे सटकर इस तरह के चिन्ह थे उनके हाथ में। और ये कई बार अभी भी मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है। इतने ज़्यादा की संख्या में तो नहीं होते, लेकिन किसी के हाथ में अगर यव नहीं है तो फिर अंगूठे के संधि स्थल के पास में इस तरह की सूर्य किरणों की नुमा इस तरह से लाइनें होती हैं, या झाड़ू नुमा आकृति इस तरह से बनती है। इसको भी संतान रेखा से जोड़कर देखा जाता है। तो जितनी ज़्यादा की संख्या में होंगी, उतने ज़्यादा पुत्र संतान प्राप्ति के योग को ये बताती है। तो इस तरह के चिन्ह थे उनके हाथ में, सूर्य की किरणों की तरह की लाइनें या झाड़ूनुमा आकृतियाँ। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।